हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। सो जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही गाना गाती है कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। वो ये सॉन्ग गाती है जिससे हमारी युविका थोड़ी इरिटेट हो जाती है और कहती है, यार क्या है इस लड़की को, ये हर वक्त मुझसे पंगे क्यों लेती रहती है। और रूही वहाँ से हंस के जा चुकी होती है। तो उसे तो खैर बहुत मज़ा आ रहा होता है उसको इस तरह से परेशान करने में, दुखी करने में। तो रूही आगे जाके हंसने लगती है और ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। तो उधर सिया रूही के पास आती है और कहती है कि रूही दी, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने और मुझे डांटे ना तो कहती है कि हाँ पूछे। तो कहती है कि डू यू डू यू डू यू तो कहती क्या डू यू बोलो। तो कहती है कि डू यू लाइक कहती क्या डू यू लाइक। कहती आप डांटोगी मुझे। कहती अरे नहीं डांटूंगी, बोलो। कहती है कि डू यू लाइक। तो कहती है तुम्हें नहीं बोलना कुछ, चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे और भी काम है। तो कहती है नहीं दी, वो डू यू लाइक यूवी दीदी। तो रूही का मुंह थोड़ा खुला का खुला रह जाता है कि इसको कैसे पता चल गया। और थोड़ी सी ऑफेंड होती है वहाँ पे। तो कहते हैं कि बताइए ना रूही दी। कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है ना हमारी कितनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कहती है आई नो दी, बट सच में बताओ ना, आप लोगों के रिएक्शन से, आप लोग जिस तरह से बातें करते हैं उस हिसाब से तो सीरियसली यही लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ तो है। तो कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। तो कहती है हाँ लगता है, तभी तो कह रही हूँ ना आपसे, नहीं तो क्यों कहती मैं। तो कहती है कि इतना जो लग रहा है ना तुमको, इसको अपने दिल दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तुम्हारे लगने ना लगने से कुछ नहीं होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहती है कि आर यू श्योर। कहती है आई एम 200% श्योर। तो फिर वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है और सिया वहाँ से चली जाती है। और रूही कहते हैं यार ये क्या सबको पता चलने लगा है कि हम दोनों के बीच में कुछ है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जिसे पता चलना चाहिए वो ही कुछ नहीं कह रहा, पता तो उसे भी चल गया है, लेकिन सब कह डालेंगे, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। देखते हैं कब तक नहीं निकलता। एक ना एक दिन तो उसे अपने मुंह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट शी लाइक्स मी, शी लव्स मी। एक ना एक दिन तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। इतना तो मुझे पता चल चुका है। सो लेट्स क्या क्या किया जाए ऐसा कि दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में कुछ चीज़ें आगे बढ़ें। ऐसा क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, बट क्या ये तो समझ आए। चलो बाद में सोचते हैं, फ़िलहाल अपना कैंप तैयार कर लें, क्योंकि सबका तो आई थिंक हो गया था यार, मेरा ही रह गया है। मेरी तो हेल्प भी यहाँ कोई नहीं करेगा। चलिए
तो ये सोच के रोही जाती है, एक जगह देखती है वहाँ अपना कैंप। पहले यूवी का कैंप देखती है कि यूवी का कैंप किस साइड लगा हुआ है, तो उसे पता नहीं चल रहा होता है। तो देखती है कि यूवी कहाँ है, तो इधर उधर जाके देखते हैं तो यूवी ऋचा के साथ ही होती है। ऋचा यूवी को कह रही होती है कि मैडम जब एक दिल में आ ही गया है तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर ले रही हो। तो युविका कहते हैं कि क्या एक्सेप्ट करूँ, तुम बताओ ना क्या एक्सेप्ट करना है। कहते मान क्यों नहीं लेती हो दैट यू लाइक हर। तो कहते मैं कब मना कर रही हूँ, आई नो आई लाइक हर। तो क्या हम किसी को भी लाइक कर सकते हैं। मुझे ये पेड़ पसंद है, मुझे तुम पसंद हो, मुझे ये मिट्टी पसंद है, मुझे ये धरती पसंद है, मुझे सब पसंद है, तो इसका क्या। अब इसका क्या करूं। कहते यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी रूही वहाँ पहुँचती है तो रूही कहती है कि क्या हो गया। कहती है नहीं कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा पर्सनल। कहती है नहीं ऐसा भी कुछ पर्सनल नहीं है। तो मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं तो बस ये कह रही थी अगर आप अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा, है ना। सिर्फ ये कह रही थी और ऐसा कुछ भी नहीं था। कहती है अच्छा सच में। तो कहती है हाँ सच में, झूठ क्यों बोलूँगी और मुझे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा। कहती है ये भी बात है कि तुम्हें झूठ बोल के क्या ही मिलेगा। तो कहती है हाँ। तो युविका कहती है मोहब्बत हो तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए राइट, और मोहब्बत ना हो तो कैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ये भी बता दो। बोलो, ये भी तो बता सकती हो कि ये भी नहीं बता सकती। कहती है मैं बताने को तो बहुत कुछ बता सकती हूँ, तुम सोचो। ऋचा बोलती है। तो युविका कहती है फालतू की बात है, मोहब्बत हो एक्सेप्ट कर लो, नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो क्या ही कर सकते हो, फलाना ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ ये खाली ना किताबी बातें होती हैं, कोई मोहब्बत नहीं होती दुनिया में, ठीक है। और मोहब्बत होने के लिए मोहब्बत का महसूस होना वो ज़रूरी होता है। समझ में आया। इस बात को याद रखना हमेशा, खाली कह देने से मोहब्बत नहीं होती। तो रूही थोड़ा सा उदास होती है, मन में सोचती है कि इसका मतलब युविका को मेरे साथ कोई अटैचमेंट डिटैचमेंट, कोई प्यार, कोई नफ़रत कुछ नहीं है। तो इधर तभी ऋचा कहती है, एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग मारती है कि पता है युविका रोई। तो युविका रोई कहती है कि हाँ क्या। तो कहती है कि तुम लोगों को पता है मोहब्बत पता है गलती की तरह होती है। कहती है मतलब गलती की तरह कैसे। कहती है कि जो पता है खुद को नज़र नहीं आती बाकी सबको नज़र आती है, उस गलती की तरह होती है मोहब्बत। तो वो कहती है कि मैं समझी नहीं। युविका कहती है कि ऋचा कहती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही ना समझो। तो कहती है कि क्या मतलब। तो कहती है कि देखो जब हम गलतियाँ करते हैं तो हम नहीं मान रहे होते, लेकिन दूसरों को साफ साफ नज़र आ रही होती है ना। युविका कहती है हाँ। कहती तो बस मोहब्बत गलती की तरह ही होती है, जो हम नहीं मान रहे होते दूसरों को साफ साफ नज़र आ रही होती है, बस एज सिंपल एज दैट। तो कहती है, तो युविका कुछ नहीं कहती, वो चुप हो जाती है और रूही हंसने लगती है। तो युविका रूही को देखती है और कहती है क्या हंस रही हो, क्या ऐसा हो गया।
तो रूही कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे से, हर वक्त मेरे पे क्यों चढ़ी रहती हो यार। मैं गाना गाऊँ तो तुम्हें दिक्कत, मैं कुछ करूँ तो तुम्हें दिक्कत, तुम चाहती क्या हो, पागल वागल हो गई हो क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा मैंने कुछ कहा। तो कहती क्या, एक तो ना मुझसे बहुत तमीज़ में बात किया करो, कर सकती हो तो, और नहीं कर सकती हो गो टू हेल, आई डोंट केयर। मुझसे बहुत तमीज़ में बात करना आज के बाद, ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। आई बड़ी, हर वक्त जब देखो तब नाटक नौटंकी। अरे मैं कुछ करूँ तो तुम्हें दिक्कत, मैं कुछ ना करूँ तो तुम्हें दिक्कत, चाहती क्या हो। दिमाग ठीक रहता है या दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। नॉनसेंस। वो ऐसे बोल देती है, योगिका एकदम सन्न रह जाती है कि कितना सुना के गई है ये मुझे। और रूही वहाँ से चली जाती है तो ऋचा हंसने लगती है यूवी को देख के। तो यूवी ऋचा की तरफ देखती है, कहती क्या, तो कहती है हाय पहली बार हुआ है ना ऐसा, किसी ने तुम्हारी बोलती बंद करा दी। अरे क्या बोलती बंद करा दी, इसमें क्या बोलती बंद करा दी, कोई बोलती बोलती बंद नहीं कराई। कहती हाँ हाँ पता चल रहा है। कहती है क्या पता चल रहा है, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। सबको पता चल जाता है, मुझे ही नहीं पता चलता, मुझे भी जानना है। बताओ फिर, अब तो मुझे भी जानना है। कहती है क्या पागल वागल हो जाती हो क्या। कहती नहीं, जब सबको पता चल रहा है तो मुझे भी पता चलना चाहिए। क्या ऐसा क्या तुमको पता। कह रही अभी बता दिया है मैंने, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, और तुम्हें अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो तुम भाड़ में जाओ मेरी वजह से, ठीक है। नौटंकी फैला रखी है। कहती क्या नौटंकी फैला रखी है मैंने, बताओ ज़रा। कहती यार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो दैट यू लव हर। तो युविका जो है कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चुपचाप खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो ऋचा कहती है इस तरह भागने से ना कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लो। समझ में आया तुमको, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला। ओके चलो अब मैं जाती हूँ। कहती है और युविका वहाँ से ऐसे करके चुपचाप निकल जाती है, जाके एक जगह बैठ जाती है शांति से, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगती है। सोचती है कि क्या सच में दैट आई लव हर, सीरियसली आई डोंट थिंक सो। सबको क्यों ऐसा लग रहा है, वो मुझे शायद प्यार करती है, बट प्यार भी नहीं यार, उसने तो क्लियर किया है ना, शी लाइक्स मी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। एक काम करते हो, जाके रूही से ना क्लियर बात कर लेते हो, सब कुछ एक बार क्लियर कट हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ यही करती हूँ, मैं जाके क्लियरली बात कर लेती हूँ। जब तक बात क्लियर नहीं होगी तब तक चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, सो मुझे क्लियर बात कर लेनी चाहिए। ये सोच के युविका जो है वो रूही के पास आती है और इधर उधर रूही को ढूंढती है। तो उसे नज़र आता है कि रूही एक जगह अकेले बैठी हुई है चुपचाप। तो रूही के पास जाती है और कहती है कि हाय रूही। तो रूही जब युविका को देखती है तो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो युविका रूही का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हुआ,
मुझे बात करनी है तुमसे कुछ। तो रूही कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो युविका कहती है कि बट हुआ क्या है? कहती कुछ नहीं हुआ, बट मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं चलूँगी। ये अपने दिमाग में ना अच्छे से बैठा लो। समझती क्या हो तुम खुद को? नहीं, क्या समझती हो तुम खुद को? तुम्हारा मन होगा तो तुम बात करोगी, तुम्हारा मन नहीं होगा तो तुम बात नहीं करोगी। जब तुम्हारा मन आएगा मुझसे बदतमीज़ी से बात करोगे, जब तुम्हारा मन आएगा तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे। तुम्हारा मन था इसलिए तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेके चली आई। अब तुम्हारा मन है मुझसे बात करने का तो तुम मेरे पास चली आई। आई एम नॉट योर पपेट। समझ में आया तुमको? तो अपना ये दिमाग और अपनी ये बकवास अपने पास रखो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो प्लीज़ जाओ यहाँ से, प्लीज़। तो युविका कहती है यार मेरी बात तो सुन लो। कहती नहीं सुनना। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? बताओ क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? Who the hell are you? क्या लगती क्या हो तुम मेरी कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं और अपनी बेइज्जती कराऊं? बताओ मुझे। तो युविका कहती है यार तुम किस बात पे इतना रिएक्ट कर रही हो? उस बात पे। कहती उस बात पे वो तुम्हारे लिए छोटी बात होगी। हर बार तुम्हारी यही नौटंकी होती है युविका। जब मैं तुमसे बात करने के लिए आती हूँ या मैं कुछ बोल देती हूँ तो तुम्हारे नाटक शुरू हो जाता है। तो मैम, मैं आपके नाटक बर्दाश्त करने के लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ। बात करनी है तो जब मेरा मन करेगा तब भी बात करो। सिर्फ तुम्हारे अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो जो करना है कीजिए, आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है। बट प्लीज़ मुझे ना इन सब फालतू कामों के लिए परेशान ना कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत तमीज़ से पेश आती हूँ, लेकिन आपकी हरकतें मेरा तमीज़, मेरा सब्र सब कुछ खो रही है। तो युविका कहती इतना गुस्सा आखिर किस बात का है यार? कहती आपको तो कुछ पता ही नहीं होता ना, आप तो बहुत शरीफ हो, आपको कभी कुछ नहीं पता होता। तो जब युविका रूही को बार बार समझाने की कोशिश करती है बट रूही उसकी बात नहीं सुनती, तो फिर युविका को भी गुस्सा आता है और कहती है कि गेट लॉस्ट, क्योंकि दोनों में ही ईगो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। दोनों ही एक दूसरे की बातें नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते। तो कहती है कि गेट लॉस्ट। तुमसे ना सच में बात करना बेकार है, वाकई। तुम हो ही नहीं इस लायक कि मैं तुमसे बात करूं, आगे होके तुमसे कोई डिस्कशन करूं। यू आर नॉट वर्थ इट, समझे? सो गेट लॉस्ट। तो कहती है तो मैंने तुम्हें इनविटेशन दिया है क्या यहाँ आओ और मुझसे बातें करो? नहीं दिया ना, मेरा मगज ना खाओ, निकलो यहाँ से। नॉनसेंस। तो कहती है माइंड योर लैंग्वेज रूही, मैं तुमसे बहुत तमीज़ से बात कर रही हूँ। कहती है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तमीज़, दिखा तुम्हारी तमीज़ मुझे भी अभी बहुत अच्छे से दिखी है, ठीक है? तो अपनी तमीज़ अपने पॉकेट में डालो और यहाँ से निकलो। मुझे तुम्हारे तमीज़ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? नहीं आया हो तो बताओ, फिर से समझाती हूँ। मैं समझाने में बहुत अच्छी हूँ, बोलो। कहती गेट लॉस्ट रूही, गेट लॉस्ट।
ये कह के युविका वहाँ से चली जाती है और रूही कहती है पता नहीं क्या समझती है खुद को। अरे मैं प्यार करती हूँ, इट डजंट मीन ना कि कुछ भी बोलेगी कभी भी बोलेगी और मैं बर्दाश्त करती रहूँगी। भाड़ में जाए ऐसी लड़की यार, और मिल जाएगी। वैसे भी मुझे किसी लड़की की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। पता नहीं इसमें मैंने क्या देख लिया था कि मैं इससे प्यार करने लगी। दिल है ना, मानता नहीं है, अपनी अपनी जो करता है, क्या किया जाए। छोड़ो, दे रहा है दुरुस्त है। प्यार अपनी जगह है और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। अब से इसके मुंह भी ना लगूं मैं तो। आई बड़ी बन के, पता नहीं क्या समझती है खुद को। और इधर युविका जाती है और कहती है पता नहीं क्या समझती है खुद को। बात करने गई थी मैं, बात सुननी नहीं है। अपनी 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 गानी है बस। अरे सुन तो लेती, मैं कहने क्या गई थी। नहीं, एटीट्यूड है जो इतना। एटीट्यूड कहाँ जाएगा मैडम का अगर सुन लेंगी तो। मुझे भी इतना शौक नहीं है, करे जो करना है मेरी भला से। बेवकूफ़ कहीं की, मूड ख़राब कर दिया। क्या युविका तुझे भी क्या पड़ी थी वहाँ जाने की। ये अब ये ऋचा मुझे कुछ कह के दिखाए। सबसे पहले इसी का मुंह तोड़ देना है मेरे को, बाकी सबका तो मैं बाद में तोड़ूंगी। सबसे पहले इसका तोड़ूंगी अगर इसने आप कुछ कहा, कुछ भी ऐसी आलतू फालतू बातें मेरे दिमाग में डाली तो। बेवकूफ़ कहीं की, ज़िंदगी झंड करा दी है। पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में डालती रहती है, बेवकूफ़। ये वो भाड़ में जाए यार। तो इस तरह वो युविका को और रूही को युविका बोलती है। तो अब सुनते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।